जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो खबर आपको देने जा रहे हैं ये तो होना ही था, ये नविश्ता दीवार था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और उसके बाद उसका फ़ौरन से असर जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के ऊपर आना शुरू हो चुका है। स्पेशली अगर हम अपनी फूड बास्केट की बात करें तो उसको सबसे ज़्यादा हिट करती है डीज़ल की कीमत। और डीज़ल की कीमत राइट नाउ 378 रुपये 66 पैसे हो चुकी है। और मुख्तलिफ शहरों से जो रिपोर्ट्स हम तक पहुँची है ना, उसके मुताबिक सब्जियों की कीमतों के अंदर हो चुका है होशरुबा इजाफा। बिल्कुल, और उस इजाफे की वजह से जो सारिफ है आखिर पे वो पड़ता है तंग, और मंडी का रुझान जो है लोगों का कम हो जाता है, खरीदो फरोख्त में भी कमी आती है। और इसी सारी सिचुएशन को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से फैज़ान जलीस। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप? और ये कराची के अंदर इम्पैक्ट तरह नज़र आ रहा है आपको? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्ज़ी और फलों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त सुपर हाईवे पर जो मरकज़ी सब्ज़ी मंडी है यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कीमतें गुज़िश्ता कुछ रोज़ के दौरान जो है वो बढ़ चुकी हैं। अगर गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कीमतों पर फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त सबसे पहले अगर टमाटर की कीमत की बात की जाए तो उसमें इजाफा हुआ है। और इस वक्त 12 किलो की जो टमाटर की पेटी होती है वो 2800 से 3000 रुपये पर यहाँ फ़रोख्त की जा रही है। इस हिसाब से फ़ी किलो का जो टमाटर है वो यहाँ पर 216 से लेके 220 रुपये पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये टमाटर जो आम मार्केट में जाने के बाद आम शहरी को जो है वो 350 से 400 रुपये तक भी जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ आलू और अगर प्याज की बात की जाए तो जो प्याज की बोरी है फ़ी मन की वो 2324 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। और जो आलू की बोरी है उसकी कीमत यहाँ पर इजाफे के बाद 2000 रुपये, और बी क्वालिटी का जो आलू है वो 1700 से 1800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की फ़ी किलो की कीमत मंडी में 300 रुपये रखी गई है। और जो लहसन है अगर उसकी बात की जाए तो ए क्वालिटी का लहसन 300 रुपये और बी क्वालिटी का लहसन जो है वो तकरीबन 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की बात की जाए तो जो आम है चौसा ए क्वालिटी का जो कि तकरीबन 220 रुपये और 200 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा था, वो अब 250 रुपये से ज़ायद तक जो है वो पहुँच चुका है। फैज़ान, मैं यही कहूँगी कि ये नविश्ता दीवार था, इट वॉज रिटन ऑन द वॉल कि ये सारा मार्केट के अंदर ट्रांसलेट होना है इजाफा। हम ज़रा इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर क्या सिचुएशन है, स्पेशली टमाटर के बारे में हेडलाइंस चल रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और वो ज़रूरी भी हैं, हर हांडी के अंदर आपने डालने होते हैं। सबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में सब्जियों की क्या सिचुएशन है, फ्रूट्स की क्या सिचुएशन है। सबा, प्लीज़ अपडेट। जी, मैं यही अपडेट करूंगी कि जैसे जैसे टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं वैसे वैसे ख़वातीन की जो सरदर्दी है वो भी बढ़ चुकी है। टमाटर हर सब्ज़ी में ही डलता है, लेकिन अब मजबूरन ख़वातीन जो हैं वो दही लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि दही से ही वो सालन बना रही हैं, क्योंकि टमाटर तो अब इस्लामाबाद में ख़रीदना महाल हो चुका है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर सरकारी रेट की एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है, और इस रेट के मुताबिक आज जो टमाटर का रेट है वो 285 रुपये है। लेकिन मैं सुबह मुख्तलिफ सेक्टर्स का भी मैंने विज़िट किया और वहाँ पर हमें जो टमाटर का रेट मिल रहा है, अगर G9, G10 और G8 का करें तो हमें 400 रुपये फ़ी किलो टमाटर मिल रहा है। अगर मैं स्वां गार्डन का जिक्र करूं तो वहाँ पर कल जो टमाटर मिल रहे थे वो 480 से 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे थे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सस्ती मार्केटें तो लगती हैं, लेकिन वो हफ्ते में 2 या 3 दिन में ही लगती हैं, तो इसी वजह से टमाटर का जो रेट है यहाँ पर जो टमाटर मिल रहा है वो इतना कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त अलिशबा भी हैं पेशावर से। और क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादातर गोश्त के साथ या गोश्त वाली हांडियों और कढ़ाइयों में किया जाता है, और पेशावर और गोश्त का होता तो है लेकिन विद गोश्त इसका रिश्ता जो है ना वो ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा तो अलिशबा पेशावर से है। अलिशबा, शिनवारी और दुम्बे और कढ़ाइयाँ और टमाटर की सिचुएशन यहाँ पे तो 400 तक मिल रहा है। पेशावर में सब्जियों की, फ्रूट्स की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, बड़ी ईद के बाद जो है पेशावर में टमाटर की जो कीमत है वो बढ़ी थी और शहरी काफ़ी परेशान हमें नज़र आए थे। और अब तक टमाटर इतने ऊपर जा चुके हैं कि पेशावर के शहरी ये परेशान हो गए कि अब वो सब्ज़ी खाना शुरू कर दे और वो भी दही में बनाए, गोश्त छोड़ दे, क्योंकि पेशावरियों का जो है वो गोश्त खोर होते हैं और गोश्त के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। कढ़ाई जब तक टमाटर में खट्टी ना बने तो उसका मज़ा ही नहीं आता। तो पेशावर के शहरी तो टमाटर की कीमतों पर खासे परेशान है ही, लेकिन आज जो है एक खुशखबरी सामने आई और
पेशावर में जो मंडी है उधर कीमत अचानक 60 से 70 रुपए टमाटर की नीचे आ गई है और फी किलो टमाटर यहाँ पर 300 रुपए किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जो कि कल तक 380 रुपए किलो में थे। लेकिन आम मार्केट में यही होता है, जब यहाँ से टमाटर जाते हैं और उधर मज़ीद उसकी कीमतें बढ़ जाती है और आम मार्केट में 400 से 450, 460 इस तरह की कीमत मिल रही है टमाटर की। तो शहरी इसी बात पर परेशान होते हैं कि सब्ज़ी तो महंगी होती है, लेकिन ये जो शहरियों की किस्मत में लिख दिया गया है परेशान होना। ये बताइएगा अलिशबा, और ये मैं सबा से भी जानना चाहूँगी, लेकिन अलिशबा पहले आप बता दीजिए क्या रेट लिस्ट के मुताबिक ही फ़रोख्त किया जा रहा है और क्या यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ मुतहरिक आपको नज़र आई हैं कि जो लिस्ट है उसके मुताबिक ही फ़रोख्त किया जाए? अलिशबा देखिए, बात तो ये है कि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, लेकिन शहरियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ही रेट लिस्ट होती है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया जो रेट लिस्ट जारी करती है उसमें आज टमाटर 280 रुपये है और मंडी में 300, इसी तरह बाहर जाए तो 400, 450 के ग्रान फरोश जो है पेशावर में हमेशा ही सरगर्म रहते हैं और वो रेट लिस्ट से ज़्यादा हमेशा 50 या 100 रुपये जो है वो ज़्यादा फ़रोख्त करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाई करती है, लेकिन मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट मेंशन हो जाए ऑन एयर। ये सबा आप भी बता दीजिए, मुख्तसरन प्राइस कंट्रोल कमेटियां नजर आ रही हैं? इस्लामाबाद में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं और आप अगर एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पर जाएं तो वहाँ पर भी यही है कि अगर 400 की एक चीज़ मिल रही है, टमाटर हो या कोई भी सब्ज़ी हो या फल हो, तो वो आपको अगली दुकान पर 450 रुपये मिलेंगे। रेट लिस्ट का यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ना विजिट करती है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। इसी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, हम लोग लाहौर से भी पता करते हैं न्यूज़ क्या है और फिर आएंगे आपके पास। उमैर राना हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। शदीद बारिश के बाद क्या सिचुएशन है लाहौर की सब्जियों की? उमैर जी बिल्कुल, आवाज़ मुझे आ रही है। सब्जियों की कीमतों के बारे में आपको बताऊं तो सब्जियों की कीमतों को जैसे पर लग गए हैं। सिर्फ 2 रोज़ के दौरान ही जो टमाटर है उनकी कीमत 400 रुपये से ज़्यादा उसमें इजाफा हो चुका है और लगता है ऐसे कि जैसे लाहौर में मेरी सब्ज़ी और मेरी कीमत है, क्योंकि जो दुकानदार हैं, जो पोश इलाके के दुकानदार हैं, उनकी कीमतें तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो टमाटर में इजाफा किया गया है। इसी तरह से जैसे गुंजान आबाद इलाके हैं, जैसे गढ़ी शाहू का इलाका है, उसके साथ साथ अंदरून लाहौर के इलाके हैं, वहाँ पर जो सरकारी निर्ख जो रोज़ाना की बुनियाद पर भेजे जाते हैं मुख्तलिफ दुकानों पर, उससे जो है 50 से 60 रुपये किलो ज़्यादा है। इसी तरह से अगर सब्ज़ मसाला जात की कीमतें देखें वो भी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ जो फ्रूट्स हैं, जो अगर आम की बात करें तो आम एक दिन के अंदर, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बारिश थी तो उसकी कीमत में कमी देखने में आई है। तकरीबन जो चौंसा आम है उसका जो 1 किलो जो रेट है वो कल 250 रुपये किलो था और आज जो उसकी कीमत है वो 30 रुपये कमी के साथ 220 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से आड़ू और जो केले के रेट हैं उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो शहरियों का ये कहने कि इंतज़ामिया की जो रेट है वो लाहौर में कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो सरकारी लिस्ट है वो कहा जाता है कि फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी, आपको परवाज़ करनी चाहिए, लेकिन वो शायद गलत समझ लिया, इंटरप्रिटेशन गलत होगी। परवाज़ वो सब्जियों और फ्रूट्स को करवा रहे हैं, हमारी फूड बास्केट जो है वो हिट हो रही है डायरेक्टली। बहुत शुक्रिया उमैर हमारे साथ मौजूद है, सबा एंड अलिशबा, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के। इस वक्त अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का कोई नुमाइंदा हमें देख रहा है, लेट मी से दिस, प्लीज़ जाकर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करवाइए, एक्टिव करवाइए, ताकि लोगों को रेट लिस्ट के मुताबिक तो मिल सके जितनी भी सब्जियां वहाँ पर मौजूद हैं।